नमस्ते। मैं योगी ओम प्रकाश आज आपके लिए लेकर के आए हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का विधि पूर्वक अभ्यास, किस आसन में आपको बैठना है और कैसे प्राणायाम करना है, इस विषय में हम गहन चर्चाएं करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हो। सबसे पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप पद्मासन सुखासन बैठे, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक आपको आसन बैठना है। यह सुखासन है, आलती पालती मार करके बैठ जाना सुखासन, और इसे हम अर्ध पद्मासन, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे अर्ध पद्मासन, और फिर आप यह पूर्ण पद्मासन, दोनों पैर ऊपर आपके, इसे हम पद्मासन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करना, परंतु जिसके यदि घुटनों में किसी प्रकार की समस्या है तो उसे पद्मासन में नहीं बैठना है, उसे सुखासन में प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले अब हम जुड़ने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक है, फायदे उसके अनेक हैं, इसीलिए आप लास्ट तक जरूर देखिए और उन फायदों के बारे में जानिए। आप सबसे पहले स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक अपने आसन में बैठे हैं, बिना हिले बिना डुले। आप प्राणायाम के लिए अपनी कमर, गर्दन, सिर सीधा रखें। इन तीनों चीजों को सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। अब प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपकी मुद्राएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, इस तरीके से तर्जनी उंगली और अंगूठा टच करें, इंडेक्स और थंब को, और हल्की तीन उंगलियों को मोड़ करके रखें ऊपर की ओर ऐसे, जिससे आपकी जो पॉइंटों से एनर्जी निकल रही है वह ऊपर की ओर जाए और सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर पर ग्रहण हो जाए, जिससे आपकी एनर्जी लॉस ना हो। इस प्रकार से आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम दायां हाथ उपयोग में लेते हैं। दायां हाथ के इंडेक्स, मिडिल फिंगर, आप तर्जनी, मध्यमा उंगली को इस तरीके से आप आदि मुद्रा बनाएं, और फिर दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नाक पर रखें, दाएं नासिका पर, नोस्ट्रल पर रखें, इस तरीके से पुट करें। फिर लेफ्ट से आप सांस को अंदर खींचें। लेफ्ट से सांस भराते ही आप उस रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और राइट से आप सांस को बाहर छोड़ें ऐसे। फिर आप पुनः राइट से खींचें और लेफ्ट से बाहर छोड़ें। अब ध्यान रखिए, आप जिससे बाहर छोड़ रहे हैं उसे से अंदर ले लेना, और उसके विपरीत आपको बाहर छोड़ना। इसी प्रकार से आपको प्राणायाम का आनंद लेना है। कमर, गर्दन से सीधा रखें, आंखों को अपनी कोमलता से बंद रखते हुए प्राणायाम का आनंद लें। प्राण धनायाम, प्राणों का व्यायाम। प्राण मीन्स जीवनी शक्ति, आयाम मीन्स विस्तार। आपकी प्राणायाम करने से प्राण का विस्तार होता है, जिससे हमारी जीवनी शक्ति सतत बढ़ती रहती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, और यह प्राणायाम किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वह किसी भी बीमारी से परेशान हो, सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसे कार्डियक प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हमें आंखें बंद करके करना है। कमर, गर्दन, सिर सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। अब हम जाने अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपके श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आंखों की निकटवर्ती दूरदृष्टि दोष का होना, मन मस्तिष्क कमजोर होना, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, भय, द्वंद्व, कुंठाएं, क्रोध, इनके लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है।
यदि आप प्राणायाम का अभ्यास विधि पूर्वक आंखें बंद करके कमर गर्दन सिर सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप 100% उसके लाभ ले सकते हैं। साइंटिफिक रीजन है, यदि हम सामान्य श्वासों को ग्रहण करते हैं, लेते और छोड़ते रहते हैं, तो उसमें आप एक सांस में 400 से 500 मिलीलीटर सांसों को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। परंतु जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप 2400 से लेकर के 2500 तक मिलीलीटर सांसों को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, जिससे आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग मजबूत होता है। इस प्रकार से प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। हमारे शरीर में पंच कोश होते हैं, जिसमें प्राणमय कोश, आप प्राणों के माध्यम से उसे स्वस्थ रखते हैं। और यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपका वह कोश आपका स्ट्रांग हो जाता है। आप योगासन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और प्राणायाम करके आप आंतरिक शरीर को स्वस्थ करते हैं। प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ब्रेन हमारा मस्तिष्क खत्म हो जाता है, वह काम करना बंद कर देता है, वह 100% काम नहीं करता है, जिससे हमें स्ट्रेस तनाव से हम घिर जाते हैं। और जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं वह स्ट्रेसलेसनेस जीवन को यापन करते हैं। यह प्राणायाम की सबसे महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। और जो व्यक्ति स्ट्रेसलेसनेस है वह व्यक्ति 100 बीमारियों से तो वैसे ही स्वस्थ है, क्योंकि स्ट्रेस से ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए आप रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम मात्र 10 से 15 मिनट आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने का समय सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त और शाम का समय, इवनिंग मॉर्निंग में आप प्राणायाम कीजिए और उसके लाभ उठाएं। इसी प्रकार से अब हम इस प्राणायाम की हानियों के बारे में हम बात करें। प्राणायाम में, अनुलोम विलोम प्राणायाम में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, परंतु हमारे जो गलत तरीके से हम जो प्राणायाम को करते हैं उससे हम हानियों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप किसी भी प्रकार की मुद्रा ले लेते हैं, ऐसे ले लिया, आंखें खुली हैं, आप पार्क में बैठे हैं, आंखें खुली हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, गर्दन लटका करके आप प्राणायाम कर रहे हैं, 1-2 मिनट करते हैं और बोलते हैं हम तो सालों से प्राणायाम कर रहे हैं, हमें फायदा ही नहीं हुआ। तो आपने उस प्राणायाम को विधि पूर्वक नहीं किया, इसीलिए आपको फायदा नहीं हुआ। और आप गर्दन लटका के करते हैं तो स्ट्रेस तनाव आता है, जिससे सर्वाइकल हो जाता है, आपका रेटिना संबंधित दोष उत्पन्न होते हैं, आपकी आंखों की निकट दृष्टि, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें और विधि पूर्वक सही से आप प्राणायाम करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। इसी प्रकार से हम एक एक प्राणायाम को विस्तार से विधि पूर्वक उसके लाभ हानियों के साथ में बताते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस प्राणायाम का, इस वीडियो के सहारे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद।